जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारा 5 स्टार क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे सिख और अंग्रेज के बारे में। सिख और अंग्रेज के बारे में जानेंगे। तो सिख संप्रदाय की स्थापना के श्री गुरु नानक को जाता है, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए, गुरु नानक, जिन्होंने संगत और पतंग की स्थापना की। संगत मतलब कि धर्मशाला, और पतंग का मतलब हो गया कि लंगर की व्यवस्था, भोजनशाला की व्यवस्था किया गुरु नानक ने ही। इनकी मृत्यु करतारपुर में हो जाती है 1538 ईस्वी में। ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु आए उनके बाद गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था लहना, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। और सिखों के तीसरे गुरु होते हैं अमरदास, जिन्होंने विवाह पद्धति, हिंदुओं से अलग होने के लिए एक विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। सिखों ने तीसरे गुरु हुए अमरदास, जिन्होंने हिंदुओं से अलग होने के लिए एक विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना भी की, जिसमें प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की स्थान दिया इन्होंने। सिखों के चौथे गुरु होते हैं अमर रामदास, जो कि अमरदास के पुत्र हैं रामदास। अमरदास के पुत्र हैं रामदास। अमरदास की पुत्री है बीबी भानी, जिसके पति हैं रामदास। अमरदास के पुत्री हैं बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था दान में। और बीबी भानी का पति है रामदास, जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। जो अकबर ने भूमि दान में दिया था बीबी भानी को, और बीबी भानी के पति हुए रामदास। तो रामदास ने, जो अकबर ने भूमि दान दिया था बीबी भानी को, उस पर अमृतसर नगर की स्थापना की। और उसके बाद होते हैं सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ और हरमंदिर साहिब की स्थापना की। अमृतसर नगर के किले के मध्य में एक हरमंदिर साहिब की स्थापना की अर्जुन देव। और अर्जुन देव की मृत्यु राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनकी मृत्यु करवा दिया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। उसके बाद छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद खुराना। गुरु हरगोविंद, जिन्होंने अमृतसर का किलाबंदी किया और सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर का किलाबंदी, जो छठे गुरु हैं, अमृतसर का किलाबंदी, सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना की। उसके बाद हर राय हैं, ये कोई काम के नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आठवां गुरु हरकिशन, जिन्होंने गुरु पद के बारे में जाकर औरंगजेब को समझाना पड़ा था। बस इनका यही काम था। और 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर। एक और क्वेश्चन आता है, 9वें गुरु है तेग बहादुर। इन्होंने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण तेग बहादुर को औरंगजेब इस्लाम स्वीकार करवा रहा था, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किए, जिससे औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। ठीक है। 9वें गुरु, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण मरवा दिया था? तो वो गुरु है तेग बहादुर। और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। और इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख धर्म के जितने भी लोग हैं उनको 5
अनिवार्य किया। केस कंधा कृपान काकर, इन्होंने अनिवार्य किया था। और नाम के अंत में गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि नाम के अंत में सिंह शब्द लगाइए। और पाहुल प्रणाली का प्रचालन भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गुरु सिखों के प्रथम गुरु हुए गुरु नानक, जिन्होंने संगत और पतंग, संगत का मतलब हो गया धर्मशाला और पतंग का मतलब हो गया लंगर की व्यवस्था। सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, जिनका प्रारंभिक नाम था लहना, और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की इन्होंने। और सिखों के तीसरे गुरु हुए अमरदास, जिनकी पुत्री बीबी भानी थी, और बीबी भानी के पति हुए रामदास। और रामदास के चौथे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ हरमंदिर साहिब की स्थापना की। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, अमरदास ने लवन प्रचलन प्रारंभ किया था, विवाह के लिए लवन प्रचलन, हिंदुओं से अलग होने के लिए। और 22 गद्दियों की स्थापना की, जिस पर प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की व्यवस्था की इन्होंने। और रामदास, जो बीबी भानी को दान में मिला था, उस पर अमृतसर नगर की स्थापना किसने कर दिया? रामदास ने। सिखों के छठे गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। तो इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त की स्थापना की, और अमृतसर का किलाबंदी की। और हर राय, ये तो कोई काम की नहीं थे। 8वां नंबर के हैं गुरु हरकिशन। इन्हें गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। एक और क्वेश्चन आता है कि किस गुरु के मृत्यु चेचक से हो गई थी? ये लोग आप बताएंगे किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी, आपके लिए सवाल है। और 9वें गुरु हुए तेग बहादुर, जिन्होंने औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जिसने खालसा पंथ की स्थापना, पाहुल प्रणाली। और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जन्म 1666 में पटना में हुआ। पटना साहिब इनका मूल स्थान है। तो ये हमारा सिख औरंगजेब के बारे में कुछ था, हम लोग देखा। और चाइना से सावधान रहिएगा, क्योंकि दीपावली है। चाइना पटाखा में वायरस भी भेज सकता है, इसलिए चाइना से होशियार रहिएगा आप लोग। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे अब।